ये तो सारा संसार जानता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह लोकप्रिय नेता पूरे संसार में नहीं हुआ। फिल्म सिटी के टीवी स्टूडियो से लेकर भक्त मंडली तक और सोशल मीडिया से लेकर सेल फोन तक हर जगह ये बताया जाता है कि ऐसा लौह पुरुष पूरे चराचर में न तो अतीत में पैदा हुआ और न कभी होगा। ये सभी बताने में लगे हैं कि वो मनुष्य तो है ही नहीं, बल्कि वो तो अवतार हैं। तो अब इस देश के लोगों को धन्य मान लिया जाए कि ऐसे प्रधानमंत्री के मिलने से देश की जनता के भाग्य खुल गए हैं। उनके युग में पैदा हुई हर मनुष्य भाग्यशाली है और इन सब से बढ़कर वीर सपूतों चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला खान, अंबेडकर, मौलाना अबुल कलाम आजाद की ये धरती उनके कदमों से धन्य महसूस करती है। बीजेपी वाले, संघ वाले, मंत्री लोग, संतरी लोग हमेशा बताते रहते हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी से धन्य महसूस करते हैं, लेकिन देश की जनता ठहरी तुच्छ प्राणी और उसी तुच्छ प्राणी में से आज एक प्राणी ने खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कदमों में न्योछावर करके धन्य महसूस कर रहा है। पहले ये वीडियो देखिए। के बाद भी तृणमूल को 28 सीटें आएगी, वामफ्रंट को 10, 3 कांग्रेस को और 1 बीजेपी को। तो भैया एक बात बताओ, वो कौन सी सीट है जहां से बीजेपी जीतेगी? हम नहीं जानते, ये हमारा कहना नहीं है। हम किसी को छोटा नहीं कर रहे, हम जानना चाह रहे हैं। अगर हमको बता दें तो इतने सारे लोग जो धूप में खड़े होकर बात सुनने आ रहे हैं, हम सब वहीं जाएंगे, वहीं अपना वक्तृता देंगे, अपना भाषण देंगे, फिर लोकतंत्र में है, आप जिसको चाहे वोट दे दें। आज एक धन्य प्राणी फिल्मी दुनिया से उठकर कोलकाता के ब्रिगेड मैदान तक पहुंचा और लौह पुरुष के चरणों में खुद को गिरवे रखकर धन्य महसूस कर रहा है। कोलकाता के ऐतिहासिक सरजमीन और ऐतिहासिक ब्रिगेड मैदान पर वो क्षण उस प्राणी के लिए बहुत ही भावभीर्ण रहे होंगे जब उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भाजपा का दामन थामा। लेकिन उससे भी ज्यादा ब्रिगेड मैदान में वो पल भाजपा वालों के लिए गर्व से भरा रहा होगा जब उसे इतिहास में पहली बार दादा मिले। इस वीडियो को अंत तक देखिए और समझिए कि मिथुन दा ने आखिर भाजपा का दामन क्यों थामा। लेकिन उससे पहले बशीर बदर का ये शेर सुनिए कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। अब भाजपा के ये दादा यानी मिथुन दा का एक बयान सुनाते हैं। तो यही आप पूछना चाहेंगे कि मैं अचानक बीजेपी पे की, कोई बोलता है कि आप एक्सट्रीमिस्ट की राजनीति की, फिर आपने, मैंने राजनीति एक्सट्रीमिस्ट की, लेकिन मैं बाकी किसी के साथ रहा नहीं। तृणमूल ने मुझे एमपी बनाया था, मैंने छोड़ा। मैं किसी पे उंगली नहीं उठाऊंगा, ये नहीं बोलूंगा इसकी गलती, मैं बोलूंगा कि ये माय बैड डिसीजन। यही बात खत्म कर दीजिए। रह गई बीजेपी की बात, मेरा एक सपना था, मैं 18 साल का जब था तब से ये सपना मेरे साथ ही है कि मैं गरीबों के साथ रहूंगा, गरीबों की मदद करूंगा, गरीबों को सम्मान दिलवाऊंगा। और इसीलिए आपने देखा होगा मेरी हर फिल्में ऐसी होती हैं, मेरी हर फिल्म ऐसी। मैं मजदूर यूनियन का चेयरमैन रहा 25 साल तक। मैं हर जगह जहाँ भी खबर सुनी होगी कि किसी को कोई तकलीफ है, खाली मेरी एक ही प्रॉब्लम है कि मैं पब्लिसिटी नहीं करता, लेकिन जानते तो सभी हैं कि दादा क्या करते हैं। तो आज मुझे एक मौका मिला और पीएम साहब ने जो कहा है, आपने तो सबने सुना है कि एक पार्टी है जो इस वक्त, चाहे आपको किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, लेकिन एटलीस्ट गरीबों के लिए कुछ सोच रहे, दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग। और अगर मैं अपना सपना सफल करने जाऊं कि मैं गरीबों के लिए कुछ करना है, तो मुझे किसी का तो हाथ पकड़ना पड़ेगा। चाहे आप मुझे सेल्फिश कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, बट मेरे सेल्फिशनेस के पीछे सिर्फ एक ही कारण है, आई वॉन्ट टू बी विद द पुअर पीपल, आई वॉन्ट टू स्टैंड बाय द पुअर पीपल, आई वॉन्ट टू फाइट फॉर पुअर पीपल। बाकी रह गई बात यहाँ की आपने देखा ही हो कि कमाल का बनाए थे कैलाश जी हैं हमारे, उन्होंने इतने 6 साल से मेहनत करके, दिलीप दा जो हमारे यहाँ के बहुत
या सीनियर लीडर्स हैं, दे हैव मेड बीजेपी इनटू ए ग्रेट सक्सेस. एंड नाउ व्हाट वी सी के बीजेपी इज मेकिंग ए गवर्नमेंट, दैट्स फॉर श्योर. एंड इफ we can all fulfill Prime Minister's dream that we want to make a Sonar Bangla, I'll be the proudest man. That's it. Thank you very much. तो दादा का बचपन से सपना था कि वो गरीबों की मदद करे, इसीलिए दादा ने दुनिया के सबसे अमीर फकीर का दामन थाम लिया. लेकिन हकीकत अपने बचपन के सपनों को साकार करना नहीं, बल्कि अपने बच्चे को संरक्षण देना है. ये तड़प गरीबों की गरीबी दूर करने के लिए नहीं, बल्कि अपने बेटे के माथे पर लगे कलंक को धोने की है. जैसे ही मिथुन चक्रवर्ती ने भाजपा का दामन थामा, ट्विटर पर लोगों ने दादा की कुंडली खंगालना शुरू कर दी. तो इस कुंडली से ये बात सामने निकल कर आई कि 5 महीने पहले मिथुन चक्रवर्ती के बेटे महाअक्षय के खिलाफ दुष्कर्म करने और जबरन गर्भपात करने का केस दर्ज किया गया था. इसके अलावा मिथुन चक्रवर्ती और महाअक्षय की मां योगिता बाली पर पीड़िता को धमकाने और मामला को दबाने का दबाव बनाने का आरोप लगाया गया था. फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाली एक अभिनेत्री और मॉडल ने इन दोनों मां और बेटों के खिलाफ मुंबई के ओशीवाड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी. अपनी शिकायत में अभिनेत्री ने कहा था कि मिथुन दा के बेटे महाअक्षय ने शादी का झांसा देकर उसके साथ नाजायज संबंध बनाए और इस संबंध के नतीजे में जब वो गर्भवती हो गई तो उस पर जबरन गर्भपात करने का दबाव बनाया गया. मॉडल ने मिथुन चक्रवर्ती की पत्नी योगिता बाली पर भी धमकाने और दबाव बनाने का इल्जाम लगाया था. मॉडल ने अपनी शिकायत में कहा था कि महाअक्षय 4 साल तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा और उसे मानसिक तौर पर प्रताड़ित करता रहा. जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो महाअक्षय ने उस पर एबॉर्शन करने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया. लेकिन जब उसने महाअक्षय की बात मानने से इनकार कर दिया तो उसे दवा देकर गर्भपात करा दिया गया. प्रशांत कनौजिया नामी वरिष्ठ पत्रकार ने अपने ट्विटर पर द इंडियन एक्सप्रेस का एक स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा है कि बच्चे के लिए मिथुन दा को करना पड़ा है, कोई तो मजबूरी समझो. अब भाजपा वॉशिंग मशीन में डाले गए हैं तो दुराचारी से सदाचारी हो जाएंगे. सत्ता की पालतू लश्करी मीडिया से लेकर सुपारी संपादक और तिहाड़ी संपादक तक आपको ये बताएंगे कि मिथुन दा ने भाजपा ज्वाइन कर लिया है, लेकिन दादा के भाजपा में शामिल होने के पीछे की कहानी नहीं बताएंगे. और भला बताएंगे भी कैसे? नागपुरी फरमान से इन्हें डर जो लगता है कि कहीं इन्हें दूध में गिरी मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक ना दिया जाए. इस वीडियो में इतना ही. अगर आपने अब तक द वीपीएन टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें. इसे लाइक और शेयर जरूर करें. साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें. तब तक के लिए दीजिए इजाजत. नमस्कार.